धर्म एक ऐसा विषय जो जितना सशक्त है उतना ही संवेदनशील भी। भारत जैसे देश में कब धर्म आस्था से बढ़कर सम्मान का विषय बन जाता है, ये तब पता चलता है जब किसी के बयान मात्र से लाखों लोगों की भावनाएं एक साथ आहत हो जाती हैं और बयान देने वाला कटघरे में होता है। ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ सीहोर मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा को, जब उन्होंने राधा रानी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में अपने प्रवचन में कुछ कह डाला। नतीजा ये हुआ कि पूरा ब्रजमंडल प्रदीप मिश्रा से नाराज हो गया और प्रदीप मिश्रा को न केवल अपने शब्द वापस लेने पड़े बल्कि सारे संत समाज से माफी भी मांगनी पड़ी। पहले तो आप ये जानिए कि प्रदीप मिश्रा ने कहा क्या। तो बात है 9 जून 2024 को ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में हुए प्रदीप मिश्रा के प्रवचन की। प्रवचन के दौरान प्रदीप मिश्रा ने कहा, राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 1600 रानियों में नहीं है। उनके पति का नाम अनय घोष, सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कुटिला था। राधा जी का विवाह मथुरा के छाता गांव में हुआ था। वो बरसाने की नहीं थी, रावल की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, जहां वो केवल साल में एक बार आती थी। प्रदीप मिश्रा के इस बयान पर न केवल ब्रजमंडल का संत समाज बल्कि हमेशा शांत रहने वाले वृंदावन के प्रेमानंद महाराज भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुद्ध वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, और लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? बवाल बढ़ा तो प्रदीप मिश्रा ने पहले तो इसे षड्यंत्र बताया और कहा कि राधा रानी की आड़ में कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रेमानंद जी को भी गलत सूचनाएं दी गई हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मथुरा में संतों की महापंचायत बुलाई गई और वहां ये तय हुआ कि या तो प्रदीप मिश्रा बरसाना जाकर माफी मांगे, वरना उनको न केवल बरसाने से बल्कि पूरे ब्रज क्षेत्र में आने से बैन कर दिया जाएगा। और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। प्रदीप मिश्रा बरसाने पहुंचे और बाकायदा नाक रगड़कर माफी मांगी। तो भाई ये थी वो पूरी पंचायत जिसकी वजह से देश में महापंचायत बैठ गई और ये भी तय हो गया कि धर्म के बारे में कुछ बोलना है तो पहले पूरी रिसर्च कर लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।